शिक्षित बनो। एक्चुअली बाबा साहब का जो शब्द था वो था टू एजुकेट, मीन्स कि शिक्षित करो, और वो शिक्षित करो वाले मुद्दे पे हम चल रहे हैं। तो 14 अप्रैल को हम बाबा साहब का जन्मदिन मनाने जा रहे हैं। शाम को 4 बजे हम ये कार्यक्रम शुरू करेंगे, और इस कार्यक्रम में पहले 2 घंटे के लिए कल्चरल प्रोग्राम है, जिसमें बाबा साहब की हिस्ट्री, बाबा साहब से उनके प्रेज वाले गीत, कुछ कव्वाली, ऐसे ऐसे प्रोग्राम, बच्चों की परफॉर्मेंस वगैरह वो सब होंगे। और उसके बाद जब हम ये प्रोग्राम कर लेंगे तो फिर हमने एक लाइब्रेरी बनाई है, और वो लाइब्रेरी की ये खासियत है कि वो लाइब्रेरी देखने में छोटी है, लेकिन उसके अंदर जो समाया हुआ, जो उसका जो सब्जेक्ट है, जो उसके अंदर हिस्ट्री है, जो उसका पूरा स्कोप है, वो बहुत बड़ा है। और वो बड़ा इसलिए है कि हमने ये प्रोग्राम बनाया है कि हम जो बच्चे जिनकी ऐसी इच्छा हो कि उन्हें ना मिल पा रहा और पढ़ना चाहते हैं, जो बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं, उन लोगों को हमने, उन बच्चों के लिए हमने स्पेशल प्रोग्राम करें कि हमारे यहाँ से बुक्स उन बच्चों को अवेलेबल होएगी। ये निःशुल्क नहीं है ये बुक्स, मैं ये बिल्कुल क्लियर करूँ। ये इसलिए है कि जो बच्चे लाइब्रेरी से पढ़ के जाएंगे, उन्हें इसके साथ जब वो कामयाब हो जाएंगे तो ब्याज सहित लौटाना पड़ेगा। पे बैक टू सोसाइटी का फार्मूला इसमें रहेगा। आज उनकी मदद हम लोग करेंगे, कल हमारी मदद वो लोग करेंगे। ये इस तरीके से प्रोग्राम रहेगा। और जो हमने खोज केंद्र इसके साथ जोड़ा वो इसलिए कि हमारे एरिया में इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, जो भी बच्चा टॉप करेगा मैट्रिक में, ग्रेजुएशन में, उन बच्चों को हम इस रामायण खोज केंद्र से, जो हमारा ये डॉक्टर BR अम्बेडकर खोज केंद्र है, इसके द्वारा बच्चों को एक कंप्यूटर भेंट करेंगे, एक सेट भेंट करेंगे। और जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं उनके लिए हम ऐसी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं कि जो बच्चे 8वीं के अंदर रिजल्ट में पास होके आएंगे, 10वीं के बाद पास होके आएंगे, तो हमारे सामने ये आई कि जो हमारा समाज है, उस समाज में उन लोगों को ये नहीं मालूम होता है कि उनका टारगेट क्या है, उनका लक्ष्य क्या है। अब मैंने 1-2 ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं। मैंने बच्चों को बुलाया 10वीं पास को, मैं कहा बेटा क्या करने का इच्छा है? कह रहा जी बस अब तो आगे पढ़ूंगा। अब आप मानते हैं कि 10वीं जो है वो बेस होती है किसी भी शिक्षा को आगे ले जाने के लिए। तो 10वीं में यदि उसे अपना बेस क्लियर नहीं है तो वो आगे नहीं पढ़ेगा। इसलिए हमने टैलेंट हंट प्रोग्राम, जिसको हमने खोज शब्द यूज किया यहाँ पे, वो रखा है कि हम उन लोगों की काउंसलिंग करेंगे। जो बच्चा 10वीं में पास होके आएगा 11वीं में एडमिशन लेगा, जो बच्चा 8वीं से पास होकर 9वीं में एडमिशन लेगा। हम इन बच्चों के साथ एक ऐसा प्रोग्राम करेंगे जिसमें इसके पेरेंट्स भी मौजूद हो और स्टूडेंट भी मौजूद हो। जो पेरेंट्स चाहते हैं कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने, और जो बच्चा है वो चाहता है कि मेरा बच्चा जो है वो मैं क्रिकेटर बनूं। ये दोनों में तालमेल नहीं हो पाता, क्योंकि एक स्पोर्ट्स है और एक एजुकेशन की तरफ है। तो हम काउंसलिंग करके ये देखेंगे कि इस बच्चे का कौन सा रास्ता सही है, किस दिशा में ये बच्चा जा सकता है। फिर हम उसको यहाँ से गाइडलाइन दे करके उसके हिसाब से उसकी स्टडी करेंगे। उसके अलावा जो हमारे बच्चे हैं, जैसे किसी को शेड्यूल कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत है, किसी को डोमिसाइल की जरूरत है, और उनकी प्रॉब्लम आती है, तो हमारी जो ये टीम बैठी हुई है, ये बाकायदा उनके साथ जा करके उनकी वो समस्या को हल करवाएगी। चाहे शिक्षा विभाग की हो, चाहे वो उसका क्या बोलते हैं इसको, कॉमर्स, ये जो सोशल डिपार्टमेंट है इसकी हो, या जो भी उसकी बच्चे की हो, एजुकेशन से रिलेटेड, यूनिफॉर्म से रिलेटेड और बुक से रिलेटेड जो भी होगी। इवन फीस भी हम ऐड कर रहे हैं कि जिन बच्चों की फीस नहीं होगी वो उनकी फीस भी हम लोग इसके माध्यम से देंगे। ये हमारा ये छोटा सा प्रोग्राम है। इस छोटे से प्रोग्राम को आप लोगों ने बना दिया बड़ा। आप लोगों ने बड़ा ऐसे बना दिया कि ऐसे प्रोग्राम तो आज तक हुए ही नहीं है। हमारा जो भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज नाम का संगठन 1964 से काम करता है, लेकिन एक भी कार्य उनका ऐसा नहीं था कि उसको हम शिक्षा का कार्य कह सकें। ऐसे ही मतलब पद बना दिया, सम्मान समारोह हो गया। जी मैं पूछता हूँ, भाई आप सम्मान करना चाहते हो, किसका सम्मान करोगे? कि जी हम अपने पदाधिकारी का सम्मान करेंगे। हम ये बोल रहे हैं कि पदाधिकारी सम्मान के नहीं होते भागीदार। सम्मान का अधिकारी वो होता है जिसने माँ बाप का रोशन किया हो, जिसने अपने समाज का नाम रोशन किया हो, जिसने देश का नाम रोशन किया, वो आदमी सम्मान का अधिकारी होगा। तो उसके लिए हम सम्मान भी करेंगे, उनका सम्मान भी करेंगे। और साथ में जो पेरेंट्स अनपढ़ रह करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनका हम विशेष रूप से ये धन्यवाद करेंगे और उनको विशेष रूप से हमारी इसमें बुला करके सम्मानित करेंगे हम। सर, आपने ये लाइब्रेरी कहाँ शुरू की है और आपसे कैसे संपर्क किया था? अभी हम एक पंफलेट निकाल रहे हैं, डोर टू डोर आएगा वो। उसमें हमारी एक टीम बनाई हमने कि भाई हर एरिया से, जैसे पटेल नगर से करीब 20 लोगों की टीम है, उनके हमने कॉन्टैक्ट नंबर उसमें डाले हुए हैं कि जिस भी एरिया में जिसके नज़दीक जो आदमी पड़ता है वो वहाँ संपर्क कर ले। फिर बाकी की कार्रवाई वो करेंगे, किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं आएगी। और ये हमने जो 8 मरला कॉलोनी है, लॉर्ड रामा प्ले स्कूल है,
उसके बाद सामने एक पार्क है जिसको डॉक्टर अम्बेडकर पार्क आजकल कहा जाने लगा है, वहाँ पर ये फंक्शन। कुछ लोग जो आज वीडियो देख रहे होंगे उनके लिए कोई संपर्क नंबर जारी कर दीजिए ताकि कांटेक्ट हो। बिल्कुल करेंगे, संपर्क नंबर जारी करेंगे। और इसके अंदर जो बात मैं आपसे स्पेशल कहना चाह रहा हूँ कि हमने जो इस प्रोग्राम का मुख्य अतिथि रखा है, जो इस लाइब्रेरी का उद्घाटन करेंगे, वो हमने बहुत विद्वान आदमी को रखा है। पुराने जो हमारा IAS ऑफिसर रिटायर्ड है अपने चंद्र प्रकाश जी, उनके हाथों ये सब। राजनीति उनके जीवन में नहीं है, उनके जीवन में सेवा भाव रहा हमेशा से, और वो सेवा भाव उन्होंने हमें दिखाया। इसलिए हमें और कोई आदमी नजर नहीं आया उनके अलावा, उसके अलावा हमें कोई कॉम्पिटेंट आदमी नजर आया। अभी आप ही ने कहा है, तो क्या लगता है कितना सही किया हमने? आपका प्रयास 101% सही है। मैं मतलब यदि कमेंट करूं या इसको मैं रेटिंग करूं तो ये मेरे बस की बात नहीं है रेटिंग करना। ये रेटिंग तो आप अपने आप में ही कर सकते हैं।